आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका द परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैली प्राइम में आपने कंपनी किस तरीके से क्रिएट करनी है। कल हमने यहाँ तक जो आपकी स्क्रीन अभी अपीयर हो रही है, यहाँ तक हमने कंपनी को डाउनलोड किस तरीके से करना है ऑफिशियल वेबसाइट से और किस तरह से उसे आपने इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, वो आपको सिखाया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी सिखाया था कि टैली का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में सेव होता है, उसमें चेंजिंग किस तरीके से करनी है वो भी सिखाया था। और टैली का जितना भी काम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में ही सेव होता है, वो भी मैंने आपको डेटा पाथ, जो डेटा जिसे कि डेटा पाथ कहते हैं, वो भी मैंने आपको चेंज करना सिखाया था। तो आज हम एजुकेशनल मोड में काम करना सीखेंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है वो हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, ना हर एक स्टूडेंट उसको ख़रीद सकता है। इसीलिए टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने एजुकेशनल मोड दिया है ताकि हर एक स्टूडेंट इसे सीख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 तरीके से इसमें लाइसेंस दिए गए हैं। पहले एजुकेशनल मोड में है, अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एजुकेशनल मोड में जाना होगा। अगर ये बोल रहा है, दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर आपने इसका मल्टीपल गोल्ड का लाइसेंस ले रखा है, उसकी सहायता से आप जितने भी आपने सिस्टम उस नेटवर्क में कनेक्ट कर रखे हैं, हर सिस्टम में उस टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी लाइसेंस पड़ा है, अगर उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुका है, अगर उसे रीएक्टिवेट करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपने नया लाइसेंस टैली कंपनी से ख़रीद रखा है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद रखा है, अगर उसे एक्टिवेट करना है तो आपको एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में जाना होगा। तो हम अभी एजुकेशनल मोड में जाएंगे, क्योंकि हमने इसका एजुकेशनल वर्जन, जो हमने इसका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो हमने जाना है अभी एजुकेशनल मोड में। एजुकेशनल मोड में जाके आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, इसमें आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो है क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सबसे पहले जो पहला ऑप्शन दिया है वो क्रिएट कंपनी का है। कंपनी का मतलब यहाँ किसी भी इंडिविजुअल से हो सकता है, किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म से हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म से हो सकता है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हो सकता है, या फिर मेरे कहने का मतलब ये है जिस भी पर्सन का आप काम करना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग जिस भी पर्सन की करना चाह रहे हैं, उसके नाम से यहाँ पे हमें कंपनी क्रिएट करनी होगी। हमें टैली को बताना होता है कि हमने किसका रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करना है, उसका एड्रेस डालना होता है, फाइनेंशियल ईयर डालनी होती है। तो अगर आपने किसी की भी नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको क्रिएट कंपनी में जाना होगा। सबसे पहले मैं आपको जितने भी ये यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम कंपनी क्रिएट करना इसमें सीखेंगे कि कंपनी इसमें किस तरीके से हमने क्रिएट करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास इसका लाइसेंस्ड वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन है। होता ये है कि टैली आपको एक tally.net ID देता है और एक पासवर्ड देता है। इसकी हेल्प से आप अपनी टैली को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप दिल्ली गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, पंजाब गए हैं,
कहीं से भी अपनी टैली को एक्सेस कर सकते हैं, बट शर्त है आपके पास tally.net ID पासवर्ड होना चाहिए। और जिस भी सिस्टम में आप इसे ऑन करना चाह रहे हैं या जिस भी सिस्टम में आप अपनी जो टैली में आपने कंपनी बना रखी है उसको ओपन करना चाह रहे हैं, उस सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। उस सिस्टम में भी वो कंपनी ओपन तभी होगी अगर आपने जहाँ पे ओरिजिनल पहले से आपने कंपनी क्रिएट कर रखी है वहाँ पे भी वो कंपनी उस टाइम ऑन होनी चाहिए और उस सिस्टम में भी नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाई पाथ, इसमें हम एंटर मारते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है स्पेसिफाई पाथ। अगर आपको अपनी कंपनी की लोकेशन पता है कि आपने उसको अपने कंप्यूटर में किस लोकेशन में सेव करके रखा है, एग्जांपल के तौर पर हमारे इसमें ड्राइव्स बने हुए होते हैं, हार्ड डिस्क के, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। आपने अपनी जो कंपनी है, मान लो ए नाम की कंपनी मैंने इसमें बनाई है, वो किस ड्राइव में सेव करके रखी है, सी ड्राइव में है। सी ड्राइव में अगर है तो किस फोल्डर के अंदर है, किस सब फोल्डर के अंदर है। अगर आपको वो पाथ पता है तो हमें वो पाथ यहाँ पे डालना होगा। अभी हमारी इसमें कंपनी कोई भी क्रिएट नहीं हुई है तो अभी मैं इस ऑप्शन को नहीं बताना चाहूँगा। जब हमारी इसमें कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो मैं आपको ये फीचर, ये ऑप्शन भी आपको क्लियर करवा दूँगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कंपनी क्रिएट करना, मुझे आपको सिखाना है। तो अभी जाते हैं क्रिएट कंपनी में। जैसे हम इसमें एंटर मारते हैं तो आपके पास कंपनी क्रिएशन की विंडो अपीयर हो चुकी है। इसमें सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है कंपनी डेटा पाथ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्किप्ड होता है। और कंपनी नेम पे हमारा जो कर्सर है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। मैं आपको एक बार जूम करके इसको दिखाता हूँ। देखिए ये कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन है। कंपनी डेटा पाथ बाय डिफ़ॉल्ट स्किप्ड हो गया हुआ है। अगर आपने ये जो डेटा पाथ है चेंज करना है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करनी है। बैक स्पेस की प्रेस करके आपको जिस भी ड्राइव में आपने अपनी कंपनी सेव करनी है, उसका डेटा सेव करना है, वो डेटा पाथ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपनी का नेम। जिस भी कंपनी का आप काम करना चाह रहे हैं, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर की ही बना लेता हूँ, परफेक्ट। मेलिंग एड्रेस भी इसका सेम रहता है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट देना चाह रहे हैं तो ये जो मेलिंग एड्रेस होता है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं, ये नेम वहाँ पे आता है। एड्रेस देना है। एड्रेस में जो भी आपकी कंपनी का होगा मैं फटाफट से डाल देता हूँ। स्टेट आपने सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट स्किप्ड होके आती है। पिन कोड डालना है आपने, टेलीफोन नंबर डालना है आपने, मोबाइल नंबर डालना है आपने, फैक्स डिटेल अगर आपके पास है वो भी आप डाल सकते हैं। मेल आईडी अगर आपकी बनी है कंपनी की वो भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की बनी है वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दे रहा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का पीरियड होता है, 12 महीने की ड्यूरेशन होती है, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी गतिविधियाँ हो रही होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर आमतौर पर स्टार्ट होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च
आपको ये क्लोज हो जाती है। तो आपने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर आपने डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो दे रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। देता हूँ, मान लो जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रही है 2022, बट आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो अगस्त में जाके किया, तो आप यहाँ पे अगस्त वाली डेट डाल सकते हैं। आमतौर पर हर एक अकाउंटेंट या फिर हर एक स्टूडेंट क्या करते हैं, इस डेट को सेम डेट डालते हैं, जो डेटा ऊपर पड़ी होती है। तो इससे भी चल पड़ेगा। अगर हमने 1 अगस्त, अगर हम इसका जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम है, आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है 1 अगस्त से, अगर हम वो डेट भी डालते हैं तो भी ये चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट आपको जो एंट्रीज़ है वो 1 अगस्त के बाद की ही इसमें एंटर कर सकते हैं। उससे पहले की एंट्रीज़ अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं मई में या जून में, वो एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम दिया गया है, ये दोनों डेट आप सेम रख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। एंटर मार लो। नीचे आपकी बेस करेंसी आ रही है, तो आपका ये रुपीज़ ही आ रहा है, फॉर्मल नेम INR। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें पुटअप करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कॉन्फ़िगरेशन हमारा इसमें दिया गया होता है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। F12 से हम F12 इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप ये सारी फीचर इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, एडिट लॉग का ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, टेली वॉलेट पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको यस करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसे भी यस करना होगा। एडिशनल डिटेल रखना चाहते हैं बेस करेंसी से रिलेटेड तो वो भी आप एप्लीकेबल इसमें कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपकी यूज़फुल फ़ीचर है, आपके काम आने वाले फ़ीचर है, मैं आपको ये बता दूंगा। जैसे कि इसमें यूज़ टेली वॉलेट पासवर्ड है, अच्छा फ़ीचर है इसका, इसे भी इस्तेमाल करना बताऊंगा। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन दिख रहा है यूज़ एक्सेस कंट्रोल, ये भी बहुत अच्छा इसका ऑप्शन फ़ीचर दिया गया है, इसे भी इस्तेमाल करना आपको मैं सिखाऊंगा। फ़िलहाल हमें इसे अभी एस्केप मारते हैं और अपनी जो कंपनी है उसे एक्सेप्ट करते हैं। Ctrl+A कीबोर्ड से आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है, एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो ये हमारी कंपनी एक्सेप्ट हो चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमारे कंपनी फीचर आपके सामने अवेलेबल होके आ जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। Tally.ERP9 में ये जो ऑप्शन है ये आपके पास आते नहीं थे। F11 की हमें कीबोर्ड से प्रेस करनी होती है इसके लिए, अगर ये ऑप्शन आपको अपीयर करने हैं स्क्रीन में। तो अभी जो मुझे फ़ीचर चाहिए वो मैं देखता हूँ। फर्स्ट पहला जो फ़ीचर है, वैसे मैं आपको बता दूँ कंपनी फ़ीचर 3 तरह के होते हैं। काउंटिंग फ़ीचर है, इन्वेंट्री फ़ीचर है, टैक्सेशन से रिलेटेड फ़ीचर होता है। 3 तरह के फ़ीचर होते हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा फ़ीचर इसके निकालने हैं तो आपको बैकस्पेस की प्रेस करके शो मोर फीचर में जाना होगा और इसे यस करना होगा। तो यहाँ आपको और भी फ़ीचर दिखाई दे रहे हैं। अगर टोटल फ़ीचर आपने एक्टिवेट करने हैं तो दोबारा बैकस्पेस प्रेस करके आप ऊपर आओ, शो ऑल फीचर, ये सारे फीचर इसके दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल हमें अभी कंपनी क्रिएट करनी थी, कंपनी हमने क्रिएट कर ली है, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट्स इट। तो हमारी ये कंपनी क्रिएट होके सामने आपको यहाँ पे दिख रही है, ये परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर नेम ऑफ कंपनी। यहाँ पे आपको इसका फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है जो कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होके आपके 31 मार्च 2023 में क्लोज़ होता है। यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेट, करंट डेट दिखती है, जिस भी डेट में आपने काम किया है वो डेट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे करंट डेट बताएगा। यहाँ पे जितनी भी आपने कंपनीज ओपन की होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक कि हमने कंपनी किस तरीके से क्रिएट करनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। आशा करता हूँ मैंने जितनी भी आपको भी जानकारी दी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। मैं जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी होगी।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।